अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबान की 15वीं शब को शब बारात कहते हैं। इस रात की हकीकत क्या है और इस रात में कौन सी इबादत हमें करनी चाहिए और इसके रोजे का क्या हुक्म है, मैं इन्हीं 3 बातों पर आज मैं आपके सामने तज़किरा करने जा रहा हूँ। बगैर किसी इख्तिलाफ के मुख्तसर अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले ये जानिए कि इस रात से मुताल्लिक 10 ऐसे सहाबा किराम हैं कि जिनसे अहादीस साबित है। इस रात से मुताल्लिक 10 सहाबा किराम की अहादीस साबित है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात मैं अपने बिस्तर पर ना पाकर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल गई। मैं क्या देखती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के अंदर हैं। मैं फौरन वापस आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो फरमाया, आयशा जानती हो ये कौन सी रात है? ये 15वीं शब है, शाबान की 15वीं शब है। इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों के तादाद के मुताबिक जितने बाल हैं लोगों को जहन्नम से आजादी का परवाना अता फरमाते हैं। तो इस हदीस से भी इस रात की फजीलत साबित होती है। और इस रात के अंदर हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए, सबसे पहले तो ये जानिए, जब इस रात की अहादीस हमारे सामने आ गई है तो फजीलत भी साबित हो गई। लिहाजा जो कहते हैं कि इस रात की कोई फजीलत नहीं है वो गलत कहते हैं, क्योंकि हदीस साबित है, अगरचे ज़ईफ है लेकिन आमाल में इस अहादीस को लिया जाता है और लोग इस पे अमल करते हैं। लिहाजा अगर कोई इबादत करना चाहता है तो करने देना चाहिए। दूसरी बात कि इस रात में हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए। 3 ऐसे अमाल हैं जो हमें खास तौर पे इस रात के अंदर करना चाहिए। सबसे पहले अपने मरहूमीन के लिए, मुर्दों के लिए हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए, वहां पे इसार सवाब करना चाहिए, उनके लिए पढ़ के दुआएं करनी चाहिए मगफिरत के लिए। दूसरा जो इबादत हमें करना चाहिए वो घरों के अंदर या मस्जिद के अंदर तन्हाई इख्तियार करके हमें नवाफिल जिक्र, कुरान मजीद की तिलावत जो आप आसानी के साथ कर सकते हैं इस रात के अंदर, वो इबादत हमें जरूर करनी चाहिए। और एक बात हमें याद रखना चाहिए कि नवाफिल जो वो खुलवत को चाहता है, तन्हाई को चाहता है। जितने आप तन्हा रहेंगे, लोगों से अलग रहेंगे, उतनी इबादत के अंदर आपको मन लगेगा और अल्लाह से उतनी कुर्बत आपको हासिल हो जाएगी। और तीसरा काम जो करना है उस रात के अंदर, आप सहरी खा के अगले दिन का आप रोजा रख लीजिए। ये 3 अमल जरूर कीजिए ताकि वो 15वीं शब और उसके दिन इबादत में हमारा शुमार हो जाए। ये खास कर ये चंद इबादतें हैं जो हमें कर लेना चाहिए। उसके बाद इस रात के अंदर हमें बचना चाहिए फजूल खर्ची से, घूमने से, पटाखा, इस तरीके से जो भी खुराफात है उन तमाम चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद रब की रिजा है, अल्लाह कैसे राजी हो जाए। और चूंकि हम ये मौका तलाश करते रहते हैं कि फजीलत वाली रात कौन सी है, किस रात में हमारी इबादत कबूल होती है, और जो गुनाहे कबीरा है जिनकी वजह से हमारे ये सब भी मगफिरत वाली रात के अंदर में भी हमारी इबादत कबूल नहीं होती, वो ये है कि बड़े बड़े गुनाह जो होते हैं उनसे हमें तौबा कर लेना चाहिए। जैसे माँ बाप की नाफरमानी, शिर्क करना, इसी तरीके से बुग़्ज़, कीना अपने दिलों के अंदर रखना लोगों के लिए, इन तमाम चीजों से हमें बचना जरूरी है ताकि हमारा अमाल अल्लाह के सामने कबूल हो जाए और हमारी मग़फ़िरत हो जाए। तो इसलिए इन तमाम चीजों का ध्यान रखेंगे और पूरी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, इस्तिग़फ़ार की कसरत करेंगे, अपने गुनाहों से जरूर हम तौबा करें, फिर इबादत के अंदर मशगूल हो जाए। इंशाअल्लाह हमारी इबादत भी कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला चाहेंगे तो हमारी मग़फ़िरत फरमा देंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पे नुज़ूल होकर फरमाते हैं, कोई मग़फ़िरत चाहने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत कर दूं, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता कर दूं। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान लगवाते हैं, सदाएं लगवाते हैं, तो हमें मांगना चाहिए रब से, और अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गफूर रहीम, हमारे गुनाहों को माफ कर देंगे। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।